हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आपको 2 मार्च का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, जो आपका 2 मार्च 2023 में हुआ था। क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके के डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी थ्योरी कैसी आ रही है। आपको जून के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, जो आपके अगर हम बात करें फरवरी मार्च का जो पेपर था वो भी आपको सॉल्व करवाना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर के साथ। साथ ही जो लोग फर्स्ट ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी पीडीएफ, यहाँ पर जितनी वीडियोस है सबकी पीडीएफ, सब कंटेंट मटेरियल सब आपको मिल सके और साथ ही टाइमली आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2 मार्च 2023 हम कौन से क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, जो रिवीजन सीरीज है, क्योंकि इस साल का जो आखिरी पेपर है वो है दिसंबर वाला, और हम उससे पहले पहले 2023 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सब आपको करवाएंगे। तो इस बात के लिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक डीआई के क्वेश्चन के साथ में। इस बार भी इसी तरीके की एक डीआई के क्वेश्चन देखने को मिला है। याद रखिए, जो आपका डीआई क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आपके पीवाईक्यू से रिपीटेड होता है। फिगर चेंज हो सकती है, जो उनकी जो संख्या दी है वो चेंज हो सकती है, या पैटर्न चेंज हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में आईटी सपोर्ट कॉल सेंटर लिखा गया है, हो सकता है एग्जाम में मेल फीमेल या चिल्ड्रन दिया हो, ठीक है। बाकी चीजें कैलकुलेशन सेम चीज है। तो पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज दी गई हैं, आईटी सपोर्ट कॉल सेंटर सेल्स बैंकिंग केमिकल्स। कितनी है ये? 6 अलग अलग तरीके की यहाँ पे रात्रि पाली में कार्यरत जो व्यक्ति हैं, यानी यहाँ पर बताया गया है कि 6 उद्योग हैं और उनमें रात में काम करने वाले लोगों को बताया गया है, और उनमें महिलाओं का प्रतिशत, यानी यहाँ पे मान लीजिए 80,500 टोटल है, कुल संख्या है 80,500। उस 80,500 में आईटी में काम करने वाले हैं 12%। तो अगर आपको सिर्फ आईटी वाले बंदे निकालने हैं तो क्या करेंगे, 80,500 का, मान लीजिए सिर्फ आपको आईटी के बंदे निकालने हैं, तो क्या करेंगे, 80,500 इंटू क्या कर देंगे, 12% कर देंगे। तो आपके क्या निकलेंगे, आईटी वाले बंदे निकल आएंगे। बट अगर आप चाहते हो, यहाँ पर महिलाओं का वितरण दिया गया है। महिलाओं में अगर 20% है, 100% होता है ना, तो पुरुषों का कितना प्रतिशत हुआ, इसका मतलब है कि 80%। ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, 80,500 में अगर आप बात करें 12% निकाल लीजिए। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है पुरुषों का परसेंटेज या महिलाओं का परसेंटेज, तो आप डायरेक्टली इसको, अगर पुरुषों का पूछा जाएगा तो 80%, अगर महिलाओं का पूछा जाएगा 20% निकालेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर निकल आएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉल सेंटर उद्योग में रात्रिपाली में कार्यरत पुरुषों की संख्या का रात्रिपाली में कार्यरत महिलाओं की संख्या से क्या अनुपात है। कॉल सेंटर कहाँ है, ये रहा। कॉल सेंटर में कितने लोग हैं, 32% है 80,500 के। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे आपके 45% है महिलाएं, और फिर पुरुष कितने हो गए, अगर 45% है, क्योंकि हमें पता है कि 100% होता है, ठीक है। तो 100 में से 45% को माइनस कर दीजिए, 100 में से 45% को माइनस कर दीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली 55% आपको पता चल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, 80,500 जो टोटल संख्या है उसका 55%, ठीक है। उसके अलावा दूसरा निकाल लीजिए, 80,500 का 45% इक्वल टू कितना हुआ, जल्दी से इसको निकाल के बताइए कितना होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर। 80,500 का 55%, कॉल सेंटर की हमने बात की है, 80,500 का 45%, तो 0000 पहले ही हटा दीजिए, तो आपकी जो कैलकुलेशन है इजी हो जाएगी। ये 100 से भाग दीजिए, 0000 हटा दीजिए। अब 805 मल्टीप्लाई बाई 55 और 45, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा, 55 45 ही निकलेगा।
अगर आप इसको करके देखोगे डिवाइड, तो 11 और 9 कैसे, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 11, और 5 9 45, यानी यहाँ पर जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना होगा, 11 और 9 का रेशियो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसको ना समझ में आए एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखिए, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आपने क्या करने हैं, क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि अभी हमने पहले बताया, सभी उद्योगों को मिला के रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की अनुमानित औसत संख्या कितनी है, कितनी है, 80 500 का टोटल संख्या कितनी है, 80 500 का टोटल यहाँ पे कर लीजिए, महिलाओं की संख्या टोटल कितनी महिलाएं हैं। अगर आप देखो, इसको करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको पहले 12% इंटू 20% करेंगे तो किसका निकलेगा, आईटी वालों का। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपको दे रही हूँ, वो काम आपका है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। स्पोर्ट्स में अगर आप देखो 80 500, ठीक है, का 18% इंटू कितना है, 20%, ऐसे करके आपने पूरे सभी का महिलाओं का निकाल लेना है, पूरी संख्या सेम ऐसे ही प्रोसेस करते हुए। और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा, कितने हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे फील्ड है वो है 6। जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो टोटल कितनी है यहाँ पे फील्ड, 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी यहाँ पे टोटल होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज। एवरेज कितना निकलेगा इसका, मैं आंसर बताऊंगी, क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही करते जाना। आईटी में 80 500 इंटू 12% इंटू 20%, अगर पुरुषों का पूछा जाता तो 80%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20% दिया है, लेकिन टोटल 100% होता है, 20% दिया है, यानी पुरुषों का कितना अनुपात है, 80। सेम ऐसे ही 80, यहाँ पे कितना है, 55, पुरुष कितने, 55%, इसमें कितने हैं, 40, इसमें कितने हैं, 60, इसमें कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, 85% के करीब। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने औसत निकालना है। सही आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 4454। सही आंसर है 4454। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अभी वहां पे महिलाओं के बारे में पूछ लिया गया है, बट यहाँ पे पुरुषों के बारे में पूछा है, लेकिन एवरेज नहीं, सिर्फ टोटल संख्या पूछी है। सेम चीज यहाँ पर भी आपको करनी है, यानी 80 500 का टोटल अगर आप निकालने लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 500 का टोटल यहाँ पे आप निकालिए जरा। सही आंसर हम बताएंगे, सभी उद्योगों को मिलाकर कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। जो भी आपको इजी मेथड आता हो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है टफ मेथड, आपको इजी मेथड आता है तो आप इजी मेथड से करिए। पुरुषों की संख्या क्या बताई थी, 80%, फिर यहाँ पे आपको बताया था 80%, ऐसे करके आपने यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। सेम चीज है यहाँ पे, पहले उद्योगों का निकालिए, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ का परसेंटेज निकालना है, यानी यहाँ पे आपको 80 500 इंटू 12% इंटू क्या करेंगे, 80%, तो क्या निकल आएगा, यहाँ पे पुरुषों की संख्या निकल आएगी। और जो संख्या निकलती जाए, जैसे यहाँ पे आईटी का निकला, ऐसे ही आपने बाकी सारों का निकाल लेना है। और लास्ट में यहाँ एवरेज नहीं निकालना है, सिर्फ टोटल बताना है कि कितने मेल पुरुष ऐसे हैं जो रात्रि में कार्य कर रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 53774। 53774 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप लोग करके देखेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, तरीका मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और ये रट्टाफिकेशन वाला काम तो है नहीं है कि हाँ हमने रट लिया और एग्जाम में सेम आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने कहा फिगर चेंज हो जाएगा, हो सकता है सेम टेबल। खेल उद्योग में रात्रि पाली में कार्यरत, खेल उद्योग कहाँ है हमारा, ये रहा। रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी उद्योगों में मिलाकर रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है।
द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट फ्रॉम द स्पोर्ट इंडस्ट्री, स्पोर्ट इंडस्ट्रीज में 80-500 का 18% का 20% क्या निकलेगा, जो आपके स्पोर्ट्स में है फीमेल, ठीक है। फिर इन्होंने कहा सभी उद्योगों में मिला के रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब अगर हम सभी की बात करें तो सभी कितने हैं, 80-500, टोटल आपको पता ही है कितना है, 80-500। नीचे लिखिए, ऊपर ये जो संख्या आएगी उसको लिखिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके देखिए। टोटल भाई सभी उद्योगों में मिला के रात्रि पाली में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी मेल फीमेल नहीं पूछा है, जिससे डिवाइड करना है वो मेल फीमेल नहीं है, टोटल है। तो 80-500 है टोटल लोग। आपने स्पोर्ट्स वाला निकाल लेना है, सीधा सीधा जल्दी जल्दी आप डिवाइड कर लोगे तो उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी डिवाइड, 2 जीरो यहां से गए, 2 जीरो यहां से गए, कितना बचा, 805। जितना ज्यादा सिंपल तरीके से आप कर लोगे उतना बेटर। अब 5 से फिर डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। और बस उसको ऊपर लिखिए, जो भी संख्या आपकी आएगी उसको ऊपर लिखिए और नीचे 80-500 से डिवाइड करिए। सही आंसर जो इसका होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सही आंसर है 3.6। इस क्वेश्चन का सही आंसर 3.6 होगा। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए कि कैसे निकालने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए करके सीखने वाली चीज है, जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। याद रखिए यहाँ पे टोटल संख्या दी गई है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसी में से ही आपको निकालना है। सभी उद्योगों में मिला के रात्रि पाली में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या और महिलाओं की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, सभी उद्योगों में मिलाकर। यहां पर सबका निकाल लीजिए, सबका निकाल लीजिए। आपको यहाँ पर महिलाओं का एक तरफ फीमेल का निकाल लीजिए, सभी उद्योगों के लिए एक तरफ मेल का निकाल लीजिए। और निकालने के बाद आपस में माइनस करोगे, यानी अंतर पता करना है, डायरेक्टली कितना निकल के आ जाएगा, करके देखिए। यही कैलकुलेशन आती है जिसमें एग्जाम में टाइम लगता है, क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इसमें से। सभी उद्योगों में मिलाकर रात्रि पाली में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या के बीच महिला और पुरुष की संख्या के बीच में कितना अंतर है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27048। सही आंसर है 27048। ठीक है, किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थ्योरी का क्वेश्चन है। किन तरीकों के लिए पैडलेट, पैडलेट क्या है, एक ऑनलाइन टूल है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। आभासी दीवार निर्मित करने के लिए, फाइलों को अपलोड करने के लिए, सहयोगात्मक कार्य के लिए, चित्रों एवं पाठों को पोस्ट करने के लिए। ऑप्शन आपको चुनना है इसमें से। तो चलिए सीधे आंसर दिखाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी चीजों के लिए। पैडलेट, पैडलेट एक ऑनलाइन उपकरण है जिसका प्रयोग आभासी दीवार निर्मित करने के लिए, यानी फॉर क्रिएशन वर्चुअल वॉल, फाइलों को अपलोड करने के लिए, सहयोगात्मक कार्य के लिए, चित्रों एवं पाठों को पोस्ट करने के लिए किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑनलाइन टूल, ऑफलाइन टूल, ये सारी चीजें एग्जाम में आती है। क्वेश्चन नंबर 7, GSAT-30 सैटेलाइट का प्रयोग स्वयं प्रभा के द्वारा डीटीएच चैनलों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट 2 स्वयं प्रभा के कार्यक्रम 24x7 के आधार पर उपलब्ध होते हैं।
G30 सैटेलाइट का प्रयोग स्वयं प्रभा के द्वारा, यहाँ पर आप देखिए स्वयं प्रभा के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पर जो ऑपरेट किया जाता है वो स्वयं प्रभा करती है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रभा में यूज किया जाता है आपका सैटेलाइट। स्वयं प्रभा यूज करता है जी सेट के लिए, ना कि जी सेट यूज करता है स्वयं प्रभा को। यहां पर यही कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा। दूसरी बात 24/7 सही है, यानी पहला गलत और दूसरा सही। जी सेट 15 सैटेलाइट का प्रयोग स्वयं प्रभा के द्वारा डीटीएच चैनलों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। स्वयं प्रभा के कार्यक्रम 24/7 के आधार पर उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम वक्र में कौन सा काल उन्नति का काल नहीं है? Which period of learning shows no improvement in learning curve? सही आंसर है प्लेटो। अब ये देखिए लर्निंग कर्व की बात करी गई है, यानी अब आपका लर्निंग कर्व से भी क्वेश्चन आ रहा है। हम कहते हैं ना कि आपको अगर देखना हो कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, कौन सी नई चीजें डाली गई हैं, तो इसीलिए पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट है। अधिगम वक्र में प्लेटू का काल उन्नति का काल नहीं माना जाता है, जबकि अनियमित प्रगति लहर आरंभिक अवस्था उन्नति के काल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण और अधिगम के शिक्षा शास्त्र संबंधी तत्वों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर इन्होंने सीटेट को, यहाँ पर इन्होंने बीएड को, यहाँ पर इन्होंने यूजीसी नेट को, ये सबको एक पूरा सिलेबस समझ लो एक जैसा कर दिया है। यानी वहां सीटेट से भी पूछ रहे हैं, बीएड से भी पूछ रहे हैं, यूजीसी नेट के भी जो सिलेबस है उससे भी पूछ रहे हैं। तो ओवरऑल आपको अपना जो दायरा है दिमाग का उसको दौड़ाना पड़ेगा। According to Herbert, arrange the elements of pedagogy of teaching and learning in a sequence. Correct answer is option number C. यानी सबसे पहले क्या आता है? तैयारी करना। जब आप पढ़ाने जाते हैं या क्लास लेने जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। फिर क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर एसोसिएशन होता है, इंटरेक्शन होता है, फिर होता है सामान्यीकरण और लास्ट में होता है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाती हूँ। प्रविष्टि व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अधिगमकर्ताओं के कार्यकलापों एवं अनुक्रियाओं से है। स्टेटमेंट 2 है, अंतस्थ व्यवहार का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूर्व अधिगमकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से है। एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर किसमें है? आपका लर्निंग में। अधिगमकर्ता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही ये क्वेश्चन है, बट अगर आप नहीं समझ पाए लर्नर तो आपका कंफ्यूजन वहीं पर क्रिएट हो जाएगा कि कौन से जो है चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। तो सही आंसर है कि ये दोनों ही गलत है। प्रविष्टि व्यवहार होता क्या है? शिक्षण अधिगम के पूर्व अधिगमकर्ताओं के कार्यकलाप अनुक्रियाओं से है, यानी जब हम शिक्षण अधिगम करने जा रहे हैं उससे पहले का काम है। अंतस्थ व्यवहार का आशय है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद अधिगमकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, यानी यहाँ पर दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। यहाँ पर पूर्व है जबकि अंतस्थ होता है बाद में, यहाँ पे है उपरांत यानी ये होता है, तो आपस में स्टेटमेंट चेंज कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11, जब तर्कना की एक प्रक्रिया में प्रेक्षण के बाद सिद्धांत, प्राकल्पना और व्याख्या आते हैं तो शोध के प्रति सुपागम को किस रूप में जाना जाता है? When in a process of reasoning, observation is followed by theory, hypothesis and interpretation. That approach to research is known as inductive यानी कि आगमनात्मक। ठीक है, यहां पर आगमनात्मक के रूप में उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि विद्यमान अभिलेखों और अन्य सामग्री के विश्लेषण के द्वारा व्यवहार और अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है तो यह किस रूप में जाना जाता है?
If research is done to find out behavior and attitude by analyzing existing record and other material is known as पुरालेखीय शोध यानी archival research। अब आप याद रखिएगा, नॉन ऑब्जर्वेशनल या ऑब्जर्वेशनल, पार्टिसिपेंट रिसर्च, पास्ट रिसर्च, ये क्या होती हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यदि विद्यमान अभिलेखों अन्य सामग्री के विश्लेषण के द्वारा व्यवहार अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है तो ये पुरालेखीय शोध के रूप में यानी आर्काइवल रिसर्च के रूप में जाना जाता है। कब का पेपर है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, 2 मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने, यानी अभी 2023 के ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अभी मैं आपको जून का भी जल्दी ही सॉल्व करवाऊंगी, जून 2023 का भी जल्दी ही सॉल्व करवाऊंगी। टारगेट है 2020 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना। यदि एक व्यक्ति की पोशाक उसके मतदान व्यवहार को प्रतिबिंबित या पूर्वानुमित नहीं करती है तो ये किसके बारे में पूर्व धारणा है। If the dress of a person does not reflect or predict his voting behavior, the assumption is of। अब देखो, सह संबंध यानी कोरिलेशन से संबंध आपका पूछा गया, ठीक है। कोरिलेशन में जीरो क्या है, पॉजिटिव क्या है, पार्शियल क्या है, फ्रेगमेंटेड क्या है। अगर आपके पास अभी टाइम है आप इसके नोट्स बनाइए। कोरिलेशनल से संबंधित, आपके सैंपलिंग से संबंधित, आपके टेस्ट से संबंधित, चाहे वो अनोवा टेस्ट हो, स्पीयरमैन टेस्ट हो, उनसे संबंधित आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। यदि एक व्यक्ति की पोशाक उसकी मतदान व्यवहार को प्रतिबिंबित या पूर्वानुमत नहीं करती है तो ये शून्य संबंध के बारे में पूर्व धारणा है, यानी ये जीरो कोरिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 14, वेब आधारित शोध के कौन से लाभ हैं, यानी अगर हम वेब बेस्ड रिसर्च करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और ये किसी बुक में नहीं है इसलिए इसको आपने खुद से आंसर करना है। किसी भी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। दिमाग लगाइए, अगर हम वेब बेस्ड रिसर्च करते हैं तो क्या होगा। ये ऑप्शन इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से एक है, क्योंकि क्वेश्चन लंबा था तो मैंने आपको इसी में से ही आंसर चूज करना है, ए या बी ही आंसर है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब हम वेब रिसर्च करते हैं इससे समय की बचत होती है, इसमें प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार यानी अपने कन्वीनियंट टाइम पे काम कर सकता है। उसके अलावा इसमें दत्त संग्रह स्वतः और यथा तथ्य होता है। द डेटा कलेक्शन इज ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट। इसमें लघु प्रतिचयन आवश्यक है नहीं। प्रतिभागियों को अत्यधिक भुगतान करना पड़ता है नहीं। अगर देखा जाए आज के टाइम में सबके पास मोबाइल है, सब उसका बेहतर यूज करते हैं। पहले के टाइम में जब आपके पास मोबाइल नहीं था या हम कहें नेट नहीं था, उस समय कितने कितने चार्जेस लगते थे ना। एक बार में जाओ तो 1 घंटे का 30 रुपए लगता था। आज के टाइम में आपने 200 का 300 का कराया और पूरा महीना चल रहा है, तो क्या कॉस्ट कटिंग हो गई ना। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वे रिसर्च। सर्वेक्षण शोध में उन जवाबदाताओं को सबसे अधिक बड़ी संख्या में प्रतिचयन का लाभ होता है जिनका शोध के लिए चयन किया जाता है। अपने स्वयं के सर्वेक्षण का प्रबंधन करने वाले शोधकर्ताओं के समक्ष स्वयं के द्वारा इसे करने को छोड़कर अनेक विकल्प नहीं होते हैं। जहां पर भी निगेटिव सेंस आ जाए, जहां पर भी नो लिखा हो, समझ जो वो क्वेश्चन जो है 99% स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। जो दूसरा है निगेटिव सेंस में चला गया कि प्रबंधन करने वाले शोधकर्ताओं के समक्ष स्वयं के द्वारा इसे करने को छोड़कर अन्य विकल्प नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है शोधकर्ता स्वयं जाए, हो सकता है वो अपने किसी टीम मेंबर को भेज दे या वो किसी और के थ्रू सर्वे कराए। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, और स्टेटमेंट 2 गलत, और चलिए सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है,
यहाँ पर जरूरी नहीं है स्वयं करने जाए, हो सकता है कोई और भी जा सकता है, तो उसके पास विकल्प होता है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि पीवाईक्यू की क्लास डेली बेसिस पे हो, तो आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर देखिए बेल नोटिफिकेशन बना है। इस बेल नोटिफिकेशन में कई लोगों को नहीं मिल पाते हमारे वीडियो, ऑल नोटिफिकेशन पे टिक कर दीजिए। साथ ही बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन से आपने मेंबरशिप लेना है। देख सकते हो ये मेंबर्स बने हुए हैं ऑलरेडी हमारे चैनल के। मेंबर्स बनने के आपको फायदे मिलेंगे, हमारी फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको हमारी जितनी क्लासेस हैं वो मिलने वाली हैं, आपको टेलीग्राम जितने भी क्विज हो रहे हैं वो सब मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, ज्वाइन बटन से मेंबरशिप लेने से। मैं बहुत जल्दी मेंबरशिप मोड ऑन करने वाली हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस स्टार्ट होते ही अपने अपने को मेंबरशिप आप लोगों ने ले लेना है। अगर नहीं ले पा रहे हो यूट्यूब पे, कोई बात नहीं, आप हमसे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या इसी वीडियो में कमेंट कर देना तो मैं टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगी। हालांकि आपको टेलीग्राम की लिंक ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी बना होता है, इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, वेबसाइट जहाँ पे कंटेंट है, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, सारी चीजें अवेलेबल है। तो अब आप चाहते हो कि भाई पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट करना, तो जल्दी से सबसे पहले कल जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें पैटर्न और सिलेबस बताया था नया, उसको देख लीजिए। और उसके बाद अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज रात से टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 8:30 बजे ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।